बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात और वाक़यात। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है और आने वाले दिनों में मजीद उसमें दिलचस्पी आप देखेंगे। अप्स एंड डाउन देखेंगे, नशीब फराज देखेंगे, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, नए इत्तेहाद बनते हुए देखेंगे, पुराने इत्तेहाद टूटते हुए देखेंगे और आपस में तितर बितर होते हुए देखेंगे, क्योंकि मामलात फंस चुके हैं। और मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि अब ये धमकियां देना भी शुरू कर चुके हैं। आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब मिलिट्री लीडरशिप को वो उसी पुरानी डगर पे आ चुके हैं और पुरानी लीडरशिप को कह रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं पुरानी लीडरशिप का नाम लेके मौजूदा को। उसकी वजह यह है कि मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं और कुछ खबरें, कुछ इंफॉर्मेशन, और ये आदाद शुमार है, मेरे तैयार करदा नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पे जो मुस्तनद इदारे हैं उनके तैयार करना है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो मकबूलियत है वो तो हर तरफ, वो तो हर जिले में प्रोग्राम बढ़ चुका है, हर जिले में। और ये सिर्फ पंजाब नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद बलूचिस्तान के बारे में इनका ख्याल था कि बलूचिस्तान हम, क्योंकि सबका फोकस बलूचिस्तान को ऐसे ये नोच रहे थे कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज समझती थी कि बलूचिस्तान हमारा है, पीपल्स पार्टी ने कहा हमारा है, मौलाना ने कहा हमारा है, और उसकी तकसीम हो रही थी, आपस में बंदर बांट हो रही है। और सबसे बढ़कर बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो कि खुद तितर बितर हो चुकी है, वो कहती है कि नहीं वो हमारा है। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो क्या मांग रहे हैं स्टैब्लिशमेंट से मियाँ साहब, स्टैब्लिशमेंट से मियाँ साहब मांग रहे हैं वजारत उज़्मा, ईवान सदर और चेयरमैन सेनेट और पंजाब की वजारत आला और होली सोली, यानी कि सादा अक्सरियत, बल्कि वो कहते हैं हमें मैक्सिमम मेजॉरिटी के साथ दी जाए और इसमें हम किसी किस्म की कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें होली सोली पंजाब पूरे का पूरा दिया जाए, दीवान सदर, वजारत उज़्मा और सिंगल मेजॉरिटी पार्टी, और फिर पंजाब की वजारत आला, यानी कि पंजाब की भी हमें मेजॉरिटी दी जाए और पंजाब में भी वजारत आला हमारी हो। ये मांगा जा रहा है। और हकीकत क्या है, और अगर उसके बाद हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है इस वक्त चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है बड़े मार्जिन के साथ, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है सिंध की वजह से, क्योंकि उनका एक दूसरा बड़ा सूबा, वहां पे वो उनका वोट बैंक और उनकी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उस पर उनकी गिरफ्त है। और हल्का वाइज हर तरह से कोई तस्लीम करे ना करे, लेकिन पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। और उसके बाद फिर बाकी छोटी जमातें आती हैं। मुस्लिम लीग नवाज के पास सिर्फ पंजाब है और पंजाब में भी उनके पास अभी तक जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो 20 से ज्यादा नहीं है, 20-22 से ज्यादा उनके नंबर्स नहीं है कि उनकी सीटें निकल आएं। ये मेरे सामने सर्वे पड़े हैं, मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये नवंबर के महीने में के हैं, पिछले महीने के हैं, और ये बहुत पुराने नहीं है, नवंबर के। और आज 17 दिसंबर है, सिर्फ तकरीबन 17 दिन पहले के। और इसमें जी मेरे सामने ये वजीराबाद पड़ा है। वजीराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 49% के साथ नंबर 1 पे है, 39 पे मुस्लिम लीग नवाज है और 12% पे दूसरे हैं। तो कोई आपस में मैच नहीं है। उसके बाद सियालकोट में 54% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और 31% पे मुस्लिम लीग नवाज है। उसके बाद आ जाए डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, 51% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 38 पे मुस्लिम लीग नवाज है। और उसके बाद मजीद आगे चलें जी, नारोवाल में 48% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और 40% पे PMLN खड़ी है जी। मैं ये समझता हूँ कि नारोवाल में अभी मजीद अपसेट होगा, क्योंकि वहां पे भी तकसीम है, जो पार्टी है तकसीम हो चुकी है, वहां पे धड़ेबंदी है और दानियाल अजीज फैक्टर आएगा वहां पे। दानियाल अजीज बिल्कुल अपना पूरे का पूरा ग्रुप के साथ अलग होने वाले हैं अगर उनको टिकट ना मिले। एहसन इकबाल साहब अपने बेटे के लिए टिकट लेना चाह रहे हैं, अपने लिए भी अपने बेटे के लिए भी, लिहाजा ये और मार्जिन बढ़ेगा। और गुजरांवाला में भी यही सिचुएशन है। और उसके बाद सियालकोट में इससे भी वर्स्ट सिचुएशन होगी ये बताया जा रहा है रिजल्ट, क्योंकि सियालकोट में भी 2-3 ग्रुप्स मुस्लिम लीग नवाज के आपस में टकराएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी टकराएगी। आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये नंबर और तब्दील होने वाले हैं, ये जो हमें नजर आ रहे हैं। नारोवाल का आपको बता दिया।
उसके बाद है जी डिस्ट्रिक्ट गुजरात 51% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है, 28% पे मुस्लिम लीग नवाज खड़ी है जी। और वहां पे भी काफ लीग को वोट काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट हुई है। मंडी बहाउद्दीन में अगेन 48% पे खड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 37 पे है मुस्लिम लीग नवाज को शो किया गया है। 53% सरगोदा में आ जाए 53% और 33% का फर्क है। और फिर भक्खर में आ जाए, भक्खर में 54% और 22% का फर्क है। खुशाब में 52% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 32% पे है जी PMLN। और उसके बाद आ जाएं आप फैसलाबाद में, फैसलाबाद में 5 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। 10 सीटों में 5 सीटें उनको मिल रही हैं। और आगे जब वहां पे इस्तेकाम पाकिस्तान और ये वाला होगा तो वो मजीद इसके फर्क पड़ेगा जी। और PMLN की 0 सीट है, PMLN 0 सीट है, पीपल्स पार्टी 0 सीट है और अदर के साथ 0 सीट है। और जो दूसरे हैं वो कहते हैं नहीं 5 सीटें। अब ये कैसे शो किया गया इसका भी नहीं आइडिया, क्योंकि 5 सीटें मुस्लिम लीग नवाज की 0 सीट है फैसलाबाद से, ये दिखाया गया। उसके बाद यही सिचुएशन इस वक्त हमें नजर आ रही है जी हाफिजाबाद की। हाफिजाबाद में भी मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई दूर दूर तक नहीं है। और फिर एक और क्या टोबा टेक्सिंग में जी 56% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 28% पे मुस्लिम लीग नवाज है। झंग का मेरे सामने आया 54% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, झंग 18% है सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज। चिन्योट 46% है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 28% है जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। सर्वे ऑफ पॉपुलर वोट डिस्ट्रिक्ट मियां वाली 76% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 12% पे मुस्लिम लीग नवाज है। अटक में 61% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये मेजर ताहिर सादिक साहब है, चौधरी परवेज इलाही साहब है, उनका हल्का है, वहां पे 61% है। और इसी तरीके से जेहलम 56% पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 28% पे, यानी कि डबल का फर्क है। और उसके बाद मरी में यहां से मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, 58% है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 58% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मरी में। और मुस्लिम लीग नवाज का नंबर यहां पे है जी 28%, 58 और 28, यहां से मियां साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो यहां पे आपको मालूम है कि सदाकत अब्बासी साहब का ये हल्का है, उनको किस तरीके से मार पीट के जो उनके साथ हशर किया गया। अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। उसके बाद है जी लोधरा, ये है जनाब जहांगीर तरीन साहब का हल्का, लोधरा जिला उनका है। तो वहां के हालात हैं 59% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और 21% है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अब ये तो इस वक्त की सिचुएशन है, ये सर्वे है। और ये सर्वे हमारा नहीं, ये सर्वे है रिपब्लिक पॉलिसी का जी, और वो उनके सर्वे हैं और अब तक उनके हर महीने वो करते हैं और करके वो आगे प्रोवाइड करते हैं जी, देते हैं। तो ये है सिचुएशन। इन हालात में अभी ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज का। अभी पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज से वजारत आला मांग ली है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने वजारत आला पंजाब की मांग ली है और उन्होंने कहा जी कि वजारत आला पंजाब हमारी होगी, हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। और उन्होंने तकरीबन 50 सीटें मांगी हैं, 50-55 बड़ी सीटें, कौमी असम्बली की 20, और उसके बाद नीचे उनके नीचे जो है 40-50 सीटें जो हैं सूबाई, वो उन्होंने कहा है। लाहौर में वो सीटें मांग रहे हैं और इस तरीके से बहावलपुर में मांग रहे हैं और लोधरा में मांग रहे हैं, जहां जहां पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, सियालकोट में मांग रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। और उसके बाद लाहौर में तो तकरीबन उन्होंने 5-6 सीटें मांग ली हैं। तो ये सिचुएशन, हुमायूं अख्तर भी आ गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में, तो वो भी वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये तो है इस वक्त की ग्राउंड सिचुएशन, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। फिर उन्होंने सीट एडजस्टमेंट किए पंजाब में काफ लीग के साथ भी, उनके साथ हो चुकी है, गुजरात में भी हो चुकी है और उधर बहावलपुर में भी कर चुके हैं तारक बशीर चीमा साहब भी हल्के में। तो ये है जनाबे वाला एक्चुअल और फैक्चुअल सिचुएशन। अब उसके बाद जब इनके आपस में तितर बितर हो गए हैं, अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, अगर अलीम खान साहब को, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अब हम कुर्बानी देने के लिए नहीं आए, अब हमसे कुर्बानियां ना मांगे। ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब ने कहा है, हुमायूं अख्तर ने कहा है, अलीम खान साहब ने कहा है, ये मुस्लिम लीग नवाज को कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे कि हमसे कुर्बानियां ना मांगे, बल्कि जनाब
केक अगर खाना है तो मिल के खाएंगे, अगर आप सेंटर में जाना चाहते हैं तो वजारत उज़्मा लेना चाहते हैं तो पंजाब की वजारत आला फिर हमारी होगी, पंजाब की वजारत आला आपकी नहीं होगी। अब मियाँ साहब कहते हैं कि ये पंजाब की जो वजारत आला है उसके बगैर तो फिर हमें मरकज़ भी नहीं लेना। उसकी वजह है कि पंजाब है तो मरकज़ है, क्योंकि पंजाब नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो ये चल रही हैं चीज़ें। उसके बाद आ जाएं इनके मुस्लिम लीग नवाज के अपनी हज़ारा में, ये तो पंजाब का था। खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास एक भी सीट नहीं है। और हज़ारा में मुस्लिम लीग, हज़ारा डिवीजन में एबटाबाद, भरीपुर, मानसेरा, यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है। जैसे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुस्लिम लीग नवाज तकसीम है, इसी तरह यहाँ भी तकसीम है। हज़ारा डिवीजन में, मानसेरा में, एबटाबाद में सरदार मेहताब साहब जो हैं वो अलग हो गए हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि अमीर मुकाम साहब जो हैं वो परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में उनके जो झूले और हम जेलों में थे उस वक्त कुर्बानियाँ दे रहे थे, और अमीर मुकाम साहब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, लिहाजा उनके साथ नहीं चला जा सकता। फिर मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब वो मरीम साहिबा के करीब हैं, लिहाजा उनको भी नहीं छोड़, मुस्लिम लीग उनको नहीं छोड़ रही। सरदार मेहताब साहब ने अपने आप को अलहदा कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अलहदा हो चुके हैं, वो भी मुस्लिम लीग नवाज को खैर बात कह दिया है। इस तरीके से मुस्तफा नवाज खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैर बात कह चुके हैं। तो ये सारा चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और लाहौर में भी धड़ेबंदी है, शेखुपुरा में भी है, और ये इस वक्त के मामलात हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी जगह पे आ रही है, उसको समझ आ रही है कि जगह बन रही है, तो लिहाजा आगे बढ़ा जाए। फिर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो किसी भी सूरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने इमरान खान साहब से जो आखिरी मुलाकात हुई है उनके वकला की, उन्होंने उनको कहा है कि जी जारहाना हमारी पॉलिसी इलेक्शन में जारहाना होनी चाहिए, एग्रेसिव होनी चाहिए, पैसिव नहीं होनी चाहिए, कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का कोई रू रियायत नहीं है, और खुलकर हमने बात करनी है, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इस पर कंप्रोमाइज़ करें। और क्योंकि हमने कमज़ोर नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इन सारों ने मिलकर हमें मारना है, अब तक हमें मार रहे हैं और मज़ीद मारना चाहते हैं, तो लिहाजा फिर मरना है तो लड़कर मरना है। और अगर हम इसमें रेजिस्ट किया और अगर हम अपने वोटर्स को बाहर निकालने में कामयाब हो गए, हमारा वोटर 8 फरवरी को निकल आया जितना हमारा वोटर है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत जो है इन 15 जमातों को, 20 जमातों को धांधली का मौका दे ही नहीं सकती। इनके पास इतना मौका नहीं होना कि ये धांधली कर सकें। तो ये है इन फैक्ट की सिचुएशन, और बात तो सही है, सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कितनी ज़्यादा मकबूलियत है। तो देखिए जनाब आगे आगे होता है क्या। पंजाब की सूरत हाल के साथ साथ हमने बलूचिस्तान की सूरत हाल भी देख ली है। बलूचिस्तान के अवाम भी प्यासे हैं, तरस रहे हैं कि कोई ऐसी लीडरशिप आए जो रिवायती ना हो बल्कि जिद्दत और तब्दीली लेके आए और उनकी तकदीर भी बदले, क्योंकि वो भी तंग आए हुए हैं इस सारे मामले में। फिर एक और बात बता दूं कि जरदारी साहब भी सदर बनना चाहते हैं, वजीर आजम भी बनना चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब भी सदर बनना चाहते हैं, वजीर आजम भी बनना चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सदर बनना चाहते हैं। तो ईवान सदर पे सबकी नजरें हैं, वोट है नहीं, और क्योंकि सदर बनने के लिए आपको कौमी असम्बली जीतनी होगी, आपको सेनेट जीतना होगा, आपको चारों सूबाई असम्बलियां जीतनी होंगी, फिर जाके आपका सदर जो है वो मुंतखब हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।